हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। भाई बहुत बार आपके कमेंट्स पढ़े कि कोई ना कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि आप अपने फेस के अनचाहे बालों को नेचुरल तरीके से रिमूव कर सको। तो आज आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैं एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ जिससे आप नेचुरली अपने फेस के बालों को रिमूव कर सकते हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, जो भी आप मतलब कोई भी तरीका, चाहे से आप वैक्स करवाते हो या फिर आप थ्रेडिंग की हेल्प से अपने फेस के बाल रिमूव करते हो, तरीका चाहे से कोई भी हो, लेकिन जब भी आप इस तरीके को फॉलो करते हो ना, तो पहली बात तो ये कि दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप पहली बार इस तरीके से रिमूव करोगे अपने फेशियल हेयर, तो जो दूसरी बार फेस के बाल आएंगे ना, वो बहुत मोटे मोटे जैसे होते हैं और ना उनको निकालती बार फिर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा दर्द भी होता है और वो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ जिससे कि आप अपने बालों को नेचुरली हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा भाई देखिए सब्र की जरूरत है। ये नहीं बोलूंगी कि आज आपने पहली बार ही लगाया और एकदम परमानेंटली गायब। ऐसा तरीका जो मिल जाए ना, तो तब तो सारी लेडीज ना उसी की तरफ भागेंगी। तो तरीका इस तरह का है कि मतलब आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना है, चलिए पहले ज्यादा बातें ना करके पहले वही देख लेंगे, नहीं तो आप बोलोगे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा कर दिया भाई, बातें बहुत कर दी है ना। तो बातें नहीं करते हुए आपको चाहिए, देखिए पहले मैं खाली बाउल ले रही हूँ, स्पून ले रही हूँ। इसके अलावा देखिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है ताकि इजिली मैं मतलब वन बाय वन उठाती चलूं और आपको भी दिखाती चलूं। तो सबसे पहली जो चीज है वो ली है मैंने यहाँ पे बेसन। बेसन जो है इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट रहेगा। बेसन देखिए मैंने बहुत बार आपको कई रेमेडीज भी बताई है बेसन को लेकर के, कि एक तो आपकी स्किन को नेचुरली निखारने का काम करता है, आप इसे एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हो, और एक बहुत बेहतरीन पैक बेसन की हेल्प से आप तैयार कर सकते हो। तो वो सारे आप देख सकते हो चैनल पे जाकर के किस तरह से मैंने बताए हैं। और रही बात आज की, तो देखिए जो फेशियल हेयर रिमूवर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसन जो है ना आपकी स्किन को देखना, जब भी आप यूज करते हो, अगर आपने कोई और चीज यूज नहीं की है और खाली बेसन ही किया है, तो आप यूज करके देखना, जब आप ड्राई करोगे ना, तो यूं आप उतार के रखना अपने हाथों से। तो छोटे मोटे बाल जो है ना, अगर बेसन का पैक रेगुलरली अपने फेस पे यूज कर रहे हो, तो वो उस तरह से गायब होते जाते हैं। तो ये भी हमें इसी तरह का एक तरीका फॉलो करना है। तो ये देखिए बहुत सारी इसमें मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके फेशियल हेयर को रिमूव करती है, आपकी स्किन को निखारती हैं। तो ये तो आपको लेना ही लेना है। इससे इसमें मतलब कि ये नहीं होगा कि ये नहीं है तो क्या लेना है। और वैसे भी हर किचन में बेसन जो है मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से एक जो है चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन का ले लिया है। आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी ले सकते हो, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपने सिर्फ यहाँ मतलब जहां पे आपको ज्यादा बाल है वहीं पे लगाना है तो भी, और अगर आपने पूरे फेस पे यूज करना है तो भी। तो ये ले लिया जी मैंने 1 चम्मच बेसन। इसके अलावा देखिए जो मैं चीजें ले रही हूँ इजीली किचन में मिल जाएंगी और एक भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। तो दूसरी चीज है, ये है नमक। अभी ना इस पे ये व्हाइट कलर की है तो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है और फिर आपको ये चीजें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं बताती जा रही हूँ आपको। अब देखिए नमक लिया है जो कि हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला नमक मैंने यहाँ पे लिया है। कितना लेना है, 1 चुटकी। जैसे आपने देखा कि मैंने यूं उठाया 1 चुटकी नमक, और बस इतना सा। नमक का भी मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो आपको अगर आपके फेस पे टैनिंग की समस्या हो रही है उसके लिए भी दी बेस्ट है, और अगर आपको अपने फेस परमानेंटली रिमूव करने हैं उसके लिए भी बहुत कारगर तरीका है। तो नमक 1 चुटकी हमने ले लिया है, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, एक बात है कि कई लोगों को नेचुरल चीजों से एलर्जीज हो जाती हैं, मीन्स सूट नहीं करती। जैसे एलोवेरा की बात मैंने बताई थी, एलोवेरा लगाने के बाद कुछ लोगों को इचिंग होने लगती है। अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है कभी भी, तो आप वो वाली चीज, क्योंकि अब देखिए यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा ना। अब मुझे इस तरह की कोई एलर्जी नहीं होती किसी भी नेचुरल चीज से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुझे नहीं होती तो आपको भी नहीं होगी। तो आप मतलब यूज करने के बाद जब आप यूज कर रहे हो, अगर आपको किसी भी चीज के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं कि अच्छा ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उसको उसी टाइम पे बंद कर दीजिए। मतलब वो चीज आपको यूज नहीं करनी है, उसकी जगह पे आप ऑप्शनली कोई और चीज ले सकते हो जो आपको सूट करे। तो नमक की भी यही बात है, अगर देख लेना आप, अगर आपको कोई भी नमक की वजह से एलर्जी हो, सूट नहीं कर रहा हो, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन जो लोग जिनको नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है वो आप रेगुलर, और ये मतलब मैंने जैसे बता ही दिया कि कारगर तरीका है, नमक आप यूज करते हो तो ये आपको मतलब दुगनी तेजी से ये वाला काम, ये जो आपका फेशियल हेयर रिमूवर वाला काम है, दुगनी तेजी से होगा। तो 1 पिंच साल्ट लेने के बाद अभी ये देखिए ये ली है मैंने हल्दी। कुछ लोग जो है पूछते हैं कि कस्तूरी हल्दी मतलब हम क्या वो यूज करें। देखिए अगर आपके पास है
क्योंकि वो प्योर फॉर्म होती है, तो आप वो वाली भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं हमेशा रेगुलर खाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं वही लेती हूँ, मुझे आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आपके पास, अगर आप मतलब देखिए, किसी लोगों की, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्किन को देखते हुए ही चीजों का यूज कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने ली है तो आप भी यही लीजिए। एक तो मैंने बताया आपको कि शुद्ध होती है हमारी यहाँ की हल्दी, और लेनी कितनी है पहले वो बता देते हैं। तो ये अगेन, जितना हमने नमक लिया था उतनी ही 1 पिंच ये हमने हल्दी ली है। 1 चम्मच के लिए, चम्मच भी मेरा बहुत वाला बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चम्मच है, तो इसके लिए ये काफी रहेगी। अगर आपको थोड़ी सी और डालनी है आप डाल सकते हो, तो 2 चुटकी डाल सकते हो, इससे ऊपर जरूरत नहीं है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि अगर आप, जब बाल आपके टूटते हैं ना, तो अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो उसको हील करने का भी काम करेगी। और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से फिर ये आपकी स्किन के लिए बेटर है। और स्किन को निखारने का काम तो भला हल्दी करती है। तो 3 फायदे हो गए इसके। तो हल्दी आपको लेनी ही लेनी है और नमक भी लेना ही लेना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज से तो आप स्किप कर लीजिए। और एक मैंने चीज बता दी, बेसन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं बता रही हूँ, वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर आपको इजीली किसी भी जनरल स्टोर पे भी मिल जाता है, या फिर अगर आपको ना मिल रहा हो ना, तो जो आयुर्वेदिक चीजें जिनके पास मिलती हैं, हमारे यहाँ पे वैद्य की शॉप बोलते हैं भाई उसको, तो वहां पे तो हमें मिलता ही मिलता है ये मुलेठी पाउडर। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे मुलेठी पाउडर। और लेना कितना सा है, तो ये देखिए, लगभग मतलब आधे जैसे चम्मच ले लीजिए। अगर आपने बेसन आधा चम्मच लिया है तो आधा ही चम्मच आप इसका भी ले लीजिए। और अगर आपने बेसन फुल चम्मच ले लिया है तो आधा जैसे चम्मच आप इसमें मुलेठी पाउडर का भी ऐड कर लीजिए। और मुलेठी पाउडर अगेन आपके जो ये बालों को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। ये शायद मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं फिर से बता रही हूँ। तो ये देखिए, आप अगर हो सकता है, पॉसिबल होता है तो आप इसे यूज कीजिए। अगर आपको प्रोवाइड हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर लीजिए, लेकिन 3 चीजों को जरूर ऐड कीजिएगा। अब जो चौथी चीज है वो मतलब कि ऑप्शनल है। अगर आपको सूट करता है लेमन जूस तो आप इसे यूज कीजिए, अगर नहीं सूट करता है तो आप यहाँ पे रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। करना कितना का, डालना कितना सा है, जितना की मतलब आपका ये जो ये हमने चीजें ली हैं ये अच्छा गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाए। और अगर आप मतलब बहुत ज्यादा अगर आपको रस नहीं डालना है तो आप कम से कम 4-5 बूंदे तो जरूर डालिए लेमन जूस की, क्योंकि लेमन अगेन आपके फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो बस इस तरह से आपने लेना है और एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बना देना है, और बस ये आपका काम हो गया। अब और कुछ नहीं करना है, इसको आपने लगाना है। इसे देखिए, अब 1 या 2 बार लगाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इसे रेगुलर लगाना है। लगभग 1 मंथ के लिए आप इसे रेगुलरली यूज कीजिए। देखिए पेस्ट मेरा बन गया है। लगाना कैसे है, बस इसी तरह से लीजिए और फेस आपका क्लीन हो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से आपने लगा लेना है। जहां पर भी मतलब आपको प्रॉब्लम है, जहां से भी आपने अपने फेस के बाल रिमूव करने हैं। और ये जो पैक है अगेन मतलब आपको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हो। जिनकी स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, वो यहाँ पे कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। कच्चा दूध अगेन आपके फेसियल हेयर को रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल है, तो आप कच्चा दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और जिनकी स्किन ऑयली रहती है तो उनको कुछ और फिर मतलब कच्चे दूध को ऐड करने की जरूरत नहीं है। वैसे कच्चे दूध से ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐड कर सकते हो। तो बस आपने इस चीज को लगाना है और फिर रहने देना है लगभग मतलब जब तक ये अच्छी तरह से अपने आप नहीं सूखता। फिर कैसे उतारना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 10-15 मिनट में ही आपका ये जो पैक है बहुत अच्छी तरह से सूख जाता है। मेरा पैक भी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए अपने हाथों पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे होते हैं ना बाल, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आप रगड़ते हुए इस पैक को उतारोगे। यहाँ पर भी मतलब अपने स्किन को आपने खिंचाव नहीं देना है, जैसे थोड़ा सा अपनी स्किन पे प्रेस रखिए यहाँ पे ताकि खींचे ना, और इस तरीके से हल्के हाथों से निकालते जाइए। फिर इससे क्या होगा ना, देखिए कि जो आपके बाल हुए हैं हल्के हल्के वो झड़ते जाएंगे। इससे धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलरली यूज करोगे तो डेली आपके थोड़े थोड़े करते हुए झड़ते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके बाल जो है ना पूरी तरह से झड़ जाएंगे। तो लगभग आप 1 महीने के लिए इसे रेगुलरली यूज करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। और बहुत ही जिद्दी बाल हैं तो आप थोड़ा सा और टाइम भी लग सकता है। तो इस तरीके से आपको इसे यूज करना है और उतारने के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से आप धो लीजिए। फिर अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं अपने चेहरे पे एलोवेरा जेल लगाना ज्यादा पसंद करती हूँ, उसे ये एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ। बस फिर इसी के साथ ही आज की वीडियो की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।